डाइट फूड खाने वाली बहू। मेघा अपने परिवार में अपने 2 लड़कों के साथ रहती थी। खुशी खुशी अपना जीवन जी रही थी। कुछ महीनों के बाद मेघा के बड़े लड़के की शादी हो जाती है। तभी से मेघा का जीवन बदल जाता है। आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ जब मेघा की बहू घर आई, जिससे मेघा खुश रहने की बजाय उदास रहने लगी। अपने घर में मेघा को जो भी मन करता खाने का वो बहू से बनवा लेती और बहू उसकी बना देती। पर एक दिन माँ अब नाश्ते में इतना भारी नाश्ता करती है, खाने में भी भारी खाना, ऑयली स्पाइसी खाना खाती है। यहाँ का मैं अगर खाना रोज़ खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। मुझे मोटा नहीं होना। ये तो अच्छी ही बात है ना बहू, तुम मोटी हो जाओगी तो अच्छी ही लगोगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं मोटी नहीं होना चाहती। वैसे भी मैं ऐसी ठीक हूँ, और हाँ, मैं अपनी फिगर को बहुत मेंटेन रखती हूँ। और मुझे ऐसा खाना बिल्कुल नहीं पसंद। इतना मसालेदार, इतना चटपटा खाना मुझे नहीं पसंद। मुझे डाइट फूड पसंद है। मैं आपके लिए आज डाइट फूड बनाऊंगी, देखिएगा माँ जी। ठीक है बहू, तुमको जो अच्छा लगे तुम वो बनाओ। मैं भी तो देखूँगी तुम्हारा डाइट फूड कैसा है। मेघा को डाइट फूड के बारे में कुछ नहीं पता था। मेघा तो सोच रही थी कुछ नया चटपटा खाना होगा। थोड़ी देर बाद माँ जी आइए, खाना तैयार है और बताइए कैसा है खाना। बहू ये क्या है, घास फूस? ये तो गाय बकरियों वाला खाना है। और ये मछली ऐसे तल कर क्यों लाई हो? बढ़िया रसेदार रोटी के साथ लाती तो अच्छा लगता खाने में। माँ जी ये कोई गाय बकरियों वाला घास फूस नहीं है, ये डाइट फूड है जिससे मेरी फिटनेस मेंटेन रहती है। और ये मछली मैंने तली नहीं है, केवल भूनी है। भूनी मछली फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इतना सुनकर मेघा का मन हट गया फिटनेस से और कहने लगी, बहू इस खाने से पेट कहाँ भरेगा? माँ जी पहले खाइए तो अब फिर बताइए कैसा है मेरा फिटनेस वाला फूड। मेघा जैसे तैसे डाइट फूड वाला खाना खाती है, पर मेघा का इस खाने से पेट नहीं भरता। अरे अरे, ये कैसी बहू आ गई मेरे घर में? ऐसा खाना कौन खाता है? मुझे तो भूख लगने लगी। अभी कुछ कहूँगी बनाने के लिए तो फिर वही घास फूस ले आएगी। कैसे तैसे खा लिया, पर अब नहीं। बहू का मन रखने के लिए जैसे तैसे खा लिया, पर दोबारा नहीं। क्या करूं? ऐसे तो खाना मिलेगा तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मुझे अपने बेटे से बात करनी होगी, वो भी कल के कल। बेटा तेरी बीवी की वजह से मैं भूखी रहती हूँ। पहले मैं कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भर पेट खाती थी, पर अब। क्यों माँ, मेरी वाइफ ठीक से खाना नहीं देती क्या आपको? मैं अभी उसको डांट लगाता हूँ। कैसे कर सकती है वो मेरी माँ के साथ ऐसा? अभी कुछ ही दिन तो हुए उसे आए और अभी से नाटक दिखा रही है। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, वो खाने। माँ तुम उसकी साइड ना लो, मैं अभी उसको बताता हूँ, रुको बुलाता हूँ। पहले बेटा मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर जो करना तब करना। तुम्हारी बीवी डाइट वाला खाना बनाती है और डाइट करती है। कल से ही उसने जाने क्या पता नहीं घास फूस वाला खाना बनाया था और भुनी मछली। जैसे तैसे मैंने खाया बेटा, पर अब मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाएगा। तू ही कुछ कर। माँ जो उसे खाती है उसे खाने दीजिए, आप अपने अनुसार खाना खाइए। यही तो बात है बेटा, अब बहू कह रही थी कि अब ऐसा खाना रोज बनेगा और सब खाएंगे। अभी नई नई आई है, मैं कुछ कहूँगी टोकूंगी तो उसे बुरा लग जाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। बेटा तुम उसके पति हो, अब तुम ही कुछ करो। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकती। स्वाति, ओ स्वाति, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तुम डाइट फूड बनाती हो, खुद भी खाती हो और दूसरों को भी खिलाती हो, ऐसा क्यों? हाँ तो इसमें बुरा क्या है? हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे ना। तुमको फिट रहना है तो तुम खाओ डाइट वाला खाना। अभी माँ बूढ़ी बाड़ी है, वो भरपेट खाना नहीं खाएंगी तो भूखी रह जाएंगी और बिस्तर पकड़ लेंगी। जब मैं माँ को हेल्दी खाना दूंगी तो उनके पास बिस्तर तो क्या, बीमारी भी दूर भागेगी। अरे तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
तुम अभी नई उम्र की औरत हो, तुम डाइट करोगी तो चलेगा, माँ नहीं। माँ आधा पेट खाना खाएंगी तो बीमार ही पड़ेंगी ना। ऐसे कैसे हो तुम्हारे अंदर क्या यार। माँ कमज़ोर हो जाएंगी ना, डाइट करने वाली महादेवी। ठीक है, जो माँ को पसंद होगा मैं वो बनाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है, ठीक है ना? कैसी शर्त? यही कि हफ्ते में एक बार सबको मेरा डाइट वाला खाना खाना होगा, और मैं आप सबकी भलाई के लिए सोच रही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। ठीक है बहू, तुम्हारी ये शर्त मानी जाएगी। पर माँ ये कैसे? बेटा, जब मेरी बात बहू मान रही है तो हमें भी उसकी बात माननी होगी ना, वो हमारे घर की सदस्य है। अगले दिन से ही सब अपनी अपनी पसंद का खाना खाने लगते हैं, और हफ्ते में एक बार हेल्दी फूड ज़रूर बनता है। इस शर्त से मेघा की बहू अब अनमन रहने लगती है। अरे यार, ये मैंने कैसी शर्त रख ली? ऐसे खाने से तो मेरी फिगर मेंटेन थी, बिगड़ती जा रही है। इतना स्पाइसी ऑयली मसालेदार खाना मैं नहीं खा सकती अब। मुझे इनसे और माँ से बात करनी होगी। स्वाति आती है और अपने पति और सास से कहती है, सुनिए ना माँ जी, मुझे आप दोनों से एक बात करनी थी। मैंने जो शर्त रखी थी, अब मैं वो नहीं मानूंगी। उसे ऑयली स्पाइसी खाना नहीं पसंद। मुझे जब मन करेगा तब मैं आपके अकॉर्डिंग खाना खाऊंगी, और जब मेरा मन करेगा तो मैं अपने डाइट फूड वाला खाऊंगी। प्लीज़ माँ जी। ठीक है बहू, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। हम सब तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। पर माँ जी, जो शर्त रखी है वो आप लोग प्लीज़ मानिए, प्लीज़ ना माँ जी। पर माँ ये तो गलत है, इसे डाइटिंग करनी है तो ये करे ना, ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है? मैं आप लोगों के पीछे नहीं पड़ी हूँ, मुझे आप लोगों की फिक्र है, इसलिए कह रही हूँ। आप भी हफ्ते में एक बार डाइट फूड खाओगे तो खाओगे। माँ जी प्लीज़, आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। आप लोग बिल्कुल नहीं रखते अपनी हेल्थ का ख्याल। ठीक है, अब तुम्हारी बात मानी जाएगी। अच्छा, अब जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ और माँ जी के लिए चाय। आज संडे है और तुम ये क्या बातें लेके बैठ गई हो। जाओ, कुछ अच्छा बनाओ जाकर। मेरा मैच चल रहा है, डिस्टर्ब ना करो। थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। अब इस फैसले से मेघा खुश हो जाती है, और मेघा की बहू भी खुश हो जाती है। खुशी खुशी रहते हैं। हेलो गाइस, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।